अंडा तोड़ के टाइगर श्रॉफ का नाना निकलता है और अपने बाप को ही धर देता है। तो कलुआ समझ जाता कि यही है अमरेंद्र बाहुबली जो इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाएगा। लेकिन एक अंडा अभी भी नहीं फूटा होता है, तो वह उसे उठा के हिलाता और फिर कान में लगाता है। का सुनने का गाना। तो वह अपने शुभ हाथों से ही उसका कल्याण कर देता है। लेकिन ये साला फटुआ तो अपने बाप को ही देख के दुबक जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो बाप अपने सभी लौंडों को टाइगर श्रॉफ से ब्रूसली बनाने के लिए जिम में लेके जाता है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। तो सभी लौंडे जिम में जी फाड़ मेहनत कर रहे होते हैं और बाप सभी को देख रहा होता है। लेकिन इधर ही साला फटुआ तो अलग ही नौटंकी कर रहा होता है। पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद सभी लौंडे बॉक्सिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अभी ट्रेलर है। लेकिन इधर ई फटुआ तो अभी भी क्या करूं? तो बॉक्सिंग मैच शुरू होता और बाप अपने लौंडे को ज्ञान की बातें बताता है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ठीक है, समझ गया। और रेफरी के बोलते ही मैच शुरू हो जाता। उठा के पटकूंगा। लेकिन ये साला कालिया प्रसाद तो उसे घुमा घुमा के मार रहा होता है। ऐसा मत करो मेरी जान। आप देख बेटा। और फिर इंची टेप से नाप के आपको भेज उसे भगवान के दर्शन करा देता है। जो जोगिंदर। तो इधर बाप के सभी लौंडे ढेर हो चुके होते हैं। चला गया चांद कहाँ। बस ये फटुआ ही बचा होता है। तो बाप अपने फेफड़े पे पत्थर रख के उसे भी मैच में उतार देता। अब ये कौन है बे? लेकिन ये तो उसे देखते ही और ये साला कालिया उसे भी उड़ा उड़ा के मारने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। लेकिन तभी गलती से फटुआ डर की माँ की आंख करने वाला दवाई पी लेता है। तो उसके अंदर ब्रूसली की आत्मा आ जाती है और वह जाके कलूटे को बड़े ही कैजुअल से तरीके से ठेलने लग जाता साले का खोपड़ी तोड़। और साले को ढेर करके मैच जीत जाता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? आप देख बैठा तू। लोमड़ा चिड़िए का अंगूर तोड़ने के लिए पत्थरों का पहाड़ बना के आजा। अंगूर तोड़ ही रहा होता आपकी औकात बता रहा हूँ कि नीचे से चिड़िया अपने तलवार को कट्टर से तेज करता तो सारे पत्थर उसे ही दौड़ाने लगते। तो लोमड़ा अपनी जानें बचा के भगने लगता है और वो जमीन के नीचे दुबक जाता तो सारे पत्थर चले जाते। बाल बाल बच गया रे देवा। तो ये बाहर निकलता। लेकिन तभी एक नुन्नी सा पत्थर आके साले को सुलाही देता है। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए। तो इधर से ये चिड़िया तो गुस्से में आके ये पेड़ को ही काटने लग जाता है। लेकिन ये खेवड़ा उसके कुल्हाड़ी को अपने मैग्नेट में चिपका लेता। तो लोमड़ा पूरा ऊपर से नीचे तक झनक जाता है। तो ये फिर से एक सुतली पटाखा लगा के उसके ही पीछे छुप जाता। लेकिन उल्टा उसी का कांड हो जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। एक लोमड़ा पहाड़ पर पेंसिल छिल रहा था। फिर उस पेंसिल को चलाकर रस्सी बना लेता है। तो एक आदमी उसके पीछे पिस्तौल लेके दौड़ता है। अब देख तू। पर लोमड़ा पेंसिल के लकीर को काट देता है। अरे बाप रे। तुम खुद देखो। लेकिन तभी आदमी रस्सी फेंक कर पहाड़ को खींच के जोड़ देता। अब तू गया बेटा। पर लोमड़ा उसके हाथ से बचकर निकल जाता है। फिर लोमड़ा पेंसिल से नल बनाकर आदमी का रंग धो देता है। इसकी माँ का। फिर अच्छे से सूखा कर वापस पेंट कर देता है। टेक्नोलॉजी। उसके बाद जादुई पेंसिल से कुछ बनाकर आदमी को उसमें खड़ा होने बोलता। ठीक है। तो लोमड़ा इसके नीचे सड़क बना देता है गिरीश का सुनने का गाना। खत्म। जिससे वो पापड़ बन जाता है। फिर छोटा लोमड़ा आदमी को समेट कर ले जाता है और फेंक देता है, लेकिन उल्टे साइड। बाय बाय टाटा। फिर इसके खोपड़ी में बंदूक तान देता है और देखते ही देखते पोजीशन चेंज हो जाता है। बाप रे। तो फिर से वापस करता है। बहुत गर्मी है तेरे में। लेकिन फिर वही होता है। तो दोनों अपना अपना पिस्तौल निकालता है। चलो पर लोमड़ा गायब हो जाता है। ये मुर्गा और बतख डांस कर रहा था। तभी डांस करते करते बतख अंडे को उठा के फरार होने की सोचता है। लेकिन सारा मुर्गा बतख को नचाते रहता है। फिर से बतख अपना टारगेट पूरा करने को दौड़ता है। लेकिन इसका फूल काम बिगाड़ देता है। तो मुर्गा उसे फिर से नचाने लगता है, क्योंकि बतख नकली मुर्गी बना है। बतख नाचने छोड़कर अंडे बेचने को भागता है। लेकिन मुर्गा उसे हवा में ही पकड़ लेता है और घुमा घुमा के डांस करवाता है। तोता माँ अपने बच्चों से पूछता है कि जिंदगी में क्या बनोगे। तो एक जवाब देता है मैं तो डॉक्टर बनूंगा, और एक जवाब देता मैं तो सिंगर बनूंगी। लेकिन ये नालायक जवाब देता है कि मुझे कुछ बनना ही नहीं है। तो तोते माँ को इस पर खूब गुस्सा आता है। अरे बाप हो बाप।
और बातों ही बात में बताता है कि तेरा बाप एक नंबर का समुद्री लुटेरा था। अच्छा। लेकिन जब घर में 3 छोटे छोटे बच्चे हुए तब वो सारा पैसा लुटाकर एक नंबर का शराबी बन गया था। बेकार है भाई साहब, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और बस फालतू का डायलॉग बाजी करते रहता था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। फिर छोटे तोते को अच्छे से समझाकर डांट देती है तो ये रोना छोड़कर गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। साला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा दें। तभी इसके छोटे से दिमाग में एक आइडिया आता है और अपने बाप जैसा समुद्री लुटेरा बनने का फैसला करता है, जिसके लिए एक सस्ता सा जहाज बना लेता है। तभी इसका दोस्त बतख आता है जो बिना मतलब के हर टाइम बकवास करते रहता था, इसीलिए इसका मुंह बंद करके इसको समझाता है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। लेकिन ये साला एक्स्ट्रा सवाल पूछने लगता है। क्या बात है सर, क्या बात। तोता इस बतख के चोंच में चिमटा लगा देता है। डरने से क्या फायदा है। फिर दोनों साथ मिलकर समुद्री लुटेरा बनने निकल पड़ता है, पर बतख को जहाज का साफ सफाई का काम दे देता है। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और सामने के बोतल वाला स्टिकर को उखाड़कर आजा अपना डाकू वाला झंडा बना लेता है। गजब। फिर समुद्र का नाम लेकर गांव के तालाब में चल पड़ता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। छोटा तोता जहाज को हैंडल करते हुए उसका हैंडल घुमाता है, लेकिन तभी हवा का दिशा बदलता है। मेरा नाम है इबू हटेला। तो ये ऊपर चढ़कर देखता है कि भारी बारिश और तूफान आ चुका है। जय दोस्तों। तो डरपोक डाकू डर जाता है और बतख के चोंच से चिमटा हटा देता है। फिर तो ये शुरू हो जाता है। तू मेरा वो दोस्त है मेरे भाई, जो मेरे पे कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ गई तू कभी काम नहीं आया। इतना भाषण दे ही रहा था कि तभी तूफान हद से ज्यादा तेज हो जाता है और तोता हैंडल से कंट्रोल खो देता है। लेकिन ये फिर बिना टाइम वेस्ट किए जहाज से नीचे कूद देता है। लेकिन इस सस्ते समुद्री लुटेरे को तैरना ही नहीं आता था, तो इसका दोस्त बतख इसको 1-2 देकर पानी से बाहर लाता है। निकल ले भाई तू। और खुद एंजॉय करने चला जाता है। तभी तोता मान आके इधर आ ना, थोड़ा इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। फिर छोटा तोता बोलता कि मैं समुद्री लुटेरा बनने निकला था। भारी मिस्टेक हो गया। तो तोता माँ खत्म। मुच्छड़ इल्ला पानी के अंदर अपने आप को ब्रेड में ढककर सो जाता है। तभी एक मछली आकर गाड़ी स्टार्ट कर। इल्ला मछली पकड़कर ऊपर जा ही रहा था कि तभी एक बड़ी मछली को देखकर ये खरगोश इस चिंटू को बेवकूफ बना रहा था। ये क्या है। खरगोश चिंटू को जादुई बीज बोल के बेचता है। मैं नहीं मानता। अब देख तू। कुछ बीज को डाल के जंतर मंतर बोल के नीचे अपने पैर से पौधे को बड़ा करके दिखाता है। चिंटू इसे सच मान लेता है और जादुई बीज खरीद लेता है। फिर गड्ढे करके बीज को गढ़ के बोलता है जंतर मंतर, लेकिन कुछ नहीं होता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो गुस्से से उसमें कूदने लगता है। तभी पौधे निकल आता है। साला चिंटू का गुस्सा काम में आ गया। पौधा बहुत बड़ा हो गया आसमान तक। पौधे से लिफ्ट निकलता है और फिर चिंटू को उसमें धकेल के ऊपर ले जाता है। चलो फिर लिफ्ट से इसे स्वर्ग लोक में फेंक देता है। और मैं आसमान की ऊंचा। अरे दादा रे। चिंटू बहुत छोटा है इसलिए दरवाजे को खोल नहीं पाता है, तो साला दरवाजे में दरवाजा बनाकर अंदर चला जाता है मुझसे कोई स्मार्ट। अंदर आके देखता कि यहाँ एक आदमी घोड़े बेच के सो रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। उठ जा। चिंटू इस कान में घुसता और उस कान से बाहर आता है, लेकिन फिर भी ये नहीं जागता है। चिंटू आदमी का आँख खोलता तो उसमें एक सुंदर लड़की निकलता। क्या माल है यार। तो चिंटू 1-2 चांस लेने चला जाता है, लेकिन मार खा के आ जाता है। हे प्रभु। आदमी का जीप पकड़ के उसमें नमक तीखा मिर्ची डाल देता है और जिससे आदमी का बैंड बच जाता है। बाप रे। चिंटू उस पे पानी से मारता है। उसके बाद आदमी सूंघते हुए चिंटू को ढूंढ रहा था, लेकिन चिंटू निकल के बाप रे। आदमी अंगूर ही खा जाता है। तो चिंटू जुगाड़ लगा के इसके मुंह से निकल जाता है। अरे खतरनाक। चिंटू पीछे से आदमी पे जोर का फटका मारता है, जिससे साले का पूरा दांत ही बाहर आ जाता है। चिंटू मजे से केला खाने लगता है और छिलका फेंक देता है, जिससे आदमी फिसल के चिंटू आदमी के पैर में माचिस का तीली लगा के उसमें आग लगा देता है। उसके बाद स्वर्ग का महल नीचे गिर जाता है। तो चिंटू उसमें अपना होटल खोल देता है और उस बड़े आदमी को होटल ये खरगोश बबल गम और कुछ पाउडर मिला के फट से एक मुर्गा बना देता है। उसके बाद भेड़िया को आवाज लगाता है, रोटी खा लो।
भेड़िया आता है और मुर्गे को बिना जांच पड़ताल के ही खा जाता है, जिसके बाद इसके मुंह से गुब्बारा निकलने लगता है। अब देख तू। धीरे धीरे गुब्बारा बहुत बड़ा हो जाता है। तभी खरगोश अपना 1 ग्राम का फूंक गुब्बारे पे मारता है। फिर ये चिड़िया इल्ली के मदद से घोंसला बना रहा है। तभी कठफोड़वा आके अपना काम करने लगता है। तो पेड़ वाला कीड़ा अब देख तू। एक हथौड़ा लेके निकलता है और इसका चोंच को वहीं ठोक के मोड़ देता है। इधर एक चिड़िया एक बार में बहुत सारा गिलास शराब पीने का रिकॉर्ड तोड़ रहा था और तोड़ भी देता है। फिर सैलून से लुटेरे का भेष बनाकर अपने छपरी दोस्तों के साथ आता है सिस्टम पार देंगे। और सबको बैंक में डाका डालने भेज देता है। निकल ले भाई तू। तो सब अंदर ही अंदर। फिर एक गाड़ी आता है और उसमें सारे लुटेरे चिड़िया बैठकर 9-2-11 हो जाता है। और अभी तो रुको। लेकिन तभी चिड़ियों के थाने से भर भर कर पुलिस की गाड़ी निकलता है लुटेरों को पकड़ने के लिए। लुटेरे मस्त गोली चलाते हुए भाग रहे थे और पुलिस उसके पीछे पड़कर बंदूक चलाता है। बाप रे। तो पुलिस लोग ही चल जाता है। तभी लुटेरों का बादशाह गाड़ी के साइलेंसर में घुसकर गोली चलाने लगता है। फिर बहुत तेजी से गाड़ी दौड़ाकर फरार हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढते रहता है। फिर अखबार में खबर आ जाता है, शहर में लुटेरे का पोस्टर छप गया और उस पे इनाम भी रख दिया। लेकिन लुटेरे तो ठहाका लगाकर हंस रहा था। तभी लुटेरा बाहर झांकता है तो देखता कि पुलिस उसे पकड़ने आ चुका है। बाप रे। पुलिस गाड़ी को देखते ही सीटी बजाता है। तो इधर उधर से पुलिस के सिपाही निकलते हैं। इधर इसका खुशी गम में बदल चुका था। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर लुटेरे और पुलिस में कॉमेडी अंदाज में गोलीबाजी होता है। ये सिपाही बंदूक चलाते हुए धरती के अंदर चला जाता है। खत्म। इधर लुटेरा गिन गिन कर गोली उड़ा रहा था, पर ये तभी उधर से चिड़ियों का वायुसेना लुटेरे पर हमला कर देता है। सिस्टम पार देंगे। सब एक एक करके ऊपर उड़ता है और एक एक करके इस पर गोली छोड़ता है। अरे बाप रे। तो ये पुलिस वाला जय महेश्वती। बाहुबली स्टाइल से उड़कर जाता है और दबंग स्टाइल में पिस्तौल चलाकर आ जाता है। तभी पुलिस का गाड़ी आता है और लुटेरे का छत तोड़कर अपने गाड़ी में डाल देता है। फिर सब पुलिस वाला उसे जेल में डाल देता है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मच्छरों से तंग आकर सिपाहियों ने यह कदम उठाया। मच्छरों के आक्रमण ने पूरे देश का हाल बेहाल कर दिया, लेकिन सिपाहियों ने मच्छरों को धूल चटा डाली। अब मच्छर ट्रेनिंग के लिए अन्यू प्लेस जाते हैं। यहाँ पर इंसानों को किस तरीके से चोंच मारनी है वो सिखाया जाता है। सभी से एकदम सीरियस होकर सुनते हैं और ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। साले इतना सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं जैसे आज ही ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे। अब आदमी के पुतले पर टेस्ट करते हैं। ये क्या है? लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में जश्न मनाते हैं। यहाँ सिपाही भी कुछ कम नहीं, साले तो उनको